सोचिए, एक आदमी आपके पास आता है, बहुत प्यार से बात करता है, आपके बारे में पूछता है, आपके घर के बारे में जानता है और फिर धीरे-धीरे आपको यकीन दिलाता है कि वो आपसे शादी करना चाहता है। ना दहेज चाहिए, ना बड़ा खर्चा, बस आप उसके साथ चल लो। एक लड़की के लिए शायद ये किसी सपने के पूरा होने जैसा था, लेकिन उस आदमी के लिए ये सिर्फ एक प्लान था। एक ऐसा प्लान जिसमें शादी के वादे के बाद रात साथ गुजरती और अगली सुबह लड़की जिंदा नहीं होती। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये एक बार नहीं हुआ था। एक के बाद एक कई महिलाएं उस आदमी के साथ गई और फिर कभी अपने घर वापस नहीं आई। उस आदमी का नाम था मोहन कुमार। और कुछ साल बाद दुनिया उसे एक और नाम से जानने लगी, साइनाइड मोहन। मोहन कुमार कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ एरिया में रहने वाला था। उसका बचपन किसी गैंगस्टर की तरह नहीं गुजरा था। वो पढ़ लिख कर स्कूल टीचर भी बना। 1980 में उसने प्राइमरी स्कूल में टीचर के रूप में काम किया। गांव में लोग उसे जानते थे। वो नॉर्मल आदमी की तरह रहता था। शादी हुई, फैमिली बनी, बच्चे हुए। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी का एक दूसरा साइड सामने आने लगा। उसकी शादियां हुई, रिलेशनशिप भी रहे और वक्त के साथ साथ उसका ध्यान वुमेन और पैसे की तरफ ज्यादा बढ़ने लगा। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 2000 के आसपास उसने एक वुमेन के साथ ऐसे ही क्राइम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो वुमेन बच गई। मोहन अरेस्ट हुआ, लेकिन बाद में केस से बच निकला। और शायद इसी इंसिडेंट ने मोहन के दिमाग में एक डेंजर आइडिया को जन्म दिया। मोहन को समझ आ गया था कि किसी को फोर्स करना जरूरी नहीं है। अगर किसी का ट्रस्ट जीत लिया जाए तो सामने वाला खुद उसके साथ चल सकता है। और यहीं से उसका असली गेम शुरू होता है। वो अक्सर बस स्टैंड और पब्लिक प्लेस के आसपास वुमेन को नोटिस करता, खास तौर पर उन वुमेन को जो अनमैरिड थी और गरीब फैमिली से थी। वो उनसे नॉर्मल बातचीत करता, कभी खुद को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बताता, कभी किसी अच्छी जॉब पर लगा हुआ। वो सिर्फ बात करके नहीं रुकता था, पहले नाम पूछता, फिर फैमिली के बारे में, फिर कास्ट तक पूछ लेता। और अगर सामने वाली वुमेन उसी कम्युनिटी से होती तो मोहन भी अपने आप को उसी कम्युनिटी का बताता। मतलब वो सामने वाले वुमेन के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बदल लेता था, किसी के सामने एक नाम, किसी के सामने दूसरा। इसी वजह से बाद में पुलिस को उसके कई अलग अलग नाम मिले। धीरे धीरे बात फोन कॉल तक पहुंचती, फोन कॉल से फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप और फिर रिलेशनशिप से शादी का प्रॉमिस। मोहन का सबसे पावरफुल डायलॉग यही होता, मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन साथ में वो एक और बात कहता, दहेज नहीं चाहिए। पुअर फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि शादी का खर्चा उन फैमिलीज के लिए आसान नहीं था। और जब कोई आदमी रिस्पेक्टेबल जॉब का क्लेम करे, शादी का प्रॉमिस करे और दहेज भी ना मांगे, तो उस पर भरोसा करना आसान हो जाता है। मोहन इसी भरोसे का फायदा उठाता था। फिर आता था उसका प्लान का अगला स्टेप। मोहन वुमन को कहता कि दोनों चुपके से शादी कर लेंगे, कभी टेंपल में, कभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। और वो कहता कि अपने साथ अच्छे कपड़े और ज्वेलरी ले आना। आखिर शादी थी तो लड़की अपने घर से ज्वेलरी लेकर निकलती। कभी फैमिली को लगता कि वो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ जा रही है, कभी फैमिली को पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ गई है। मोहन वुमन को लेकर एक दूसरे सिटी चला जाता, जैसे बेंगलुरु, मैसूर, हसन। ऐसे शहरों में होटल बुक करता। होटल भी अक्सर बस स्टैंड के आसपास होता और रजिस्टर में अपना असली नाम भी नहीं लिखता। रात को दोनों होटल में रुकते। मोहन विक्टिम के साथ रिलेशनशिप भी बनाता। उस वक्त वुमेन को लगता था कि अगले दिन उनकी शादी होने वाली है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता था कि जिस आदमी के साथ वो अपना फ्यूचर सोच रही है, वही आदमी उसकी मौत का प्लान बना चुका है। सुबह मोहन कहता, चलो अब टेम्पल चलते हैं। लेकिन टेम्पल पहुंचने से पहले वो एक और बहाना बनाता। वो वुमन को कहता कि ज्वेलरी रूम में ही छोड़ दो। फिर दोनों बस स्टैंड की तरफ जाते और यही मोहन अपने प्लान का सबसे डेंजर पार्ट एग्जीक्यूट करता। उसके पास साइनाइड होता था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो साइनाइड को एक टैबलेट के फॉर्म में प्रिपेयर करता और वुमेन को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बताकर देता। वुमेन को पता ही नहीं होता कि वो क्या खा रही है। मोहन उसे कहता कि इसे लेडीज टॉयलेट में जाकर खा लो, क्योंकि इसे लेने के बाद टॉयलेट की जरूरत महसूस होगी।
वुमेन उसकी बात मान लेती, टॉयलेट के अंदर जाती, टैबलेट खा लेती और कुछ ही वक्त बाद साइनाइड का इफेक्ट शुरू हो जाता। मोहन बाहर वेट करता और जब उसे समझ आ जाता कि वुमेन वापस नहीं आ रही तो वो सीधा रूम की तरफ लौट जाता। वहां से ज्वेलरी उठाता, अपना सामान लेता और सिटी छोड़ देता। एक और वुमेन, एक और मौत और मोहन फिर से गायब। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि मोहन सिर्फ मर्डर करके नहीं रुकता था। कभी कभी वो विक्टिम की फैमिली मेंबर्स को फोन भी करता और कहता उसकी शादी हो गई है, वो मेरे साथ है, वो मुंबई में है या किसी और सिटी में सेटल्ड है। फैमिली को लगता कि उनकी बेटी सेफ है। उन्हें क्या पता जिस फोन से उन्हें तसल्ली मिल रही है उसके पीछे उनकी बेटी की जिंदगी खत्म हो चुकी है और मोहन तब तक दूर निकल चुका होता। अब सवाल था मोहन को साइनाइड मिलता कहां से था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उसने साइनाइड के बारे में एक गोल्ड स्मिथ यानी सुनहार से जाना था। गोल्ड ज्वेलरी के काम में साइनाइड का यूज होता था। मोहन ने उस नॉलेज को अपनी क्राइम के लिए यूज किया। 2004 में उसने साइनाइड अरेंज किया और इसी के बाद मर्डर का सिलसिला शुरू हुआ और फिर 2009 तक उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया क्योंकि हर बार उसे लगता था कि वो बच गया। पुलिस के पास कोई क्लियर कनेक्शन नहीं था। हर विक्टिम अलग जगह मिली थी। कोई वुमेन बस स्टैंड टॉयलेट में डेड मिली। पुलिस उन्हें ज्यादातर अननेचुरल डेथ केस की तरह हैंडल करती। मोहन को लगने लगा कि उसका प्लान परफेक्ट है, लेकिन 2009 में उसकी किस्मत बदलने वाली थी। एक यंग वुमेन थी अनीता। अनीता घर से निकली लेकिन वापस नहीं आई। फैमिली को टेंशन हुई। उन्होंने पुलिस से कंप्लेन की। दिन गुजरता गया लेकिन अनीता का कोई पता नहीं चला। फैमिली पुलिस पर प्रेशर बनाती गई और फिर एक पुलिस ऑफिसर ने इस केस को सीरियसली लेना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में मोहन का नाम सामने आया लेकिन पुलिस के पास अभी भी सिर्फ शक था, प्रूफ नहीं था। तब पुलिस ने एक प्लान बनाया। मोहन को डायरेक्टली पकड़ने के बजाय उस तक पहुंचने के लिए एक वुमेन का यूज किया गया। सुमित्रा नाम की वुमेन ने मोहन से कांटेक्ट किया। मोहन को लगा कि शायद उसे एक और वुमेन मिल रही है, लेकिन इस बार सामने वुमेन नहीं पुलिस का ट्रैप था। मोहन जैसे ही मीटिंग पॉइंट पर आया पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अक्टूबर 2009 साइलेंडर मोहन अरेस्ट हो चुका था, लेकिन पुलिस के लिए असली शौक अभी बाकी था। इन्वेस्टिगेशन में मोहन से पुराने केसेस के बारे में पूछा गया और धीरे धीरे उसने वुमेन के नाम और लोकेशंस बतानी शुरू की। पुलिस ने जब उन नामों को पुराने रिकॉर्ड से मैच किया तो उनके सामने एक हॉरोफाइनिंग पैटर्न था। जिस वुमेन को कभी मिसिंग माना गया था, जिन डेथ्स को अलग अलग इंसिडेंट समझा गया था, उनमें से कई का कनेक्शन मोहन से था। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स दोबारा चेक किए। बेंगलुरु, मैसूर, हसन और दूसरे एरियाज एक एक करके केसेस जुड़ते गए और आखिर में नंबर पहुंच गए 20 वुमेन, एक आदमी और लगभग एक ही पैटर्न। शादी का प्रॉमिस, रिलेशनशिप, दूसरी सिटी, होटल, साइनाइड और ज्वेलरी लेकर फरार। मोहन को लगा था कि वो हर बार बच जाएगा, लेकिन इस बार उसके खिलाफ एक नहीं 20 स्टोरीज खड़ी थी। जिन फैमिलीज को सालों तक लगा था कि उनकी बेटियां कहीं चली गई है, उन्हें अब समझ आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या था और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई। मोहन के खिलाफ केसेस कोर्ट तक पहुंच गए। कुछ केसेस में उसे सजाए मौत भी मिली। बाद में उन सजाए मौत को हटाकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 2020 में उसका 20 मर्डर केस में भी उसे उम्र कैद की सजा मिली। यानी जिस आदमी को लगता था कि वो हर बार पुलिस से बच जाएगा, आखिर में उसका पूरा पैटर्न सामने आ गया। लेकिन साइनाइड मोहन की स्टोरी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट साइनाइड नहीं था। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट था उसका तरीका। वो वुमेन को फोर्स करके नहीं ले जाता था। पहले उसका ट्रस्ट जीतता था, उन्हें स्पेशल फील कराता था, शादी का सपना दिखाता था, उनके साथ रिलेशनशिप बनाता था। उन्हें लगता था कि उन्हें एक ऐसा आदमी मिल गया है जो उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन मोहन के लिए ये सब एक प्लान का पार्ट होता था। एक ऐसा प्लान जिसमें वुमेन जितना ज्यादा उस पर ट्रस्ट करती, मोहन के लिए उसे अपने ट्रैप में लाना उतना ही आसान होता। और शायद इसी वजह से साइनाइड मोहन की कहानी सिर्फ मर्डर की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी आदमी की कहानी है जो लोगों
के सामने एक नॉर्मल टीचर बन रहा था, रिस्पेक्टेबल आदमी बन रहा था और दूसरी तरफ वुमेन को टारगेट करता रहा। आखिर में पुलिस ने उसका राज खोल दिया, केसेस चले, कॉन्वर्सेशन हुई और उसे जेल की सजा मिली। लेकिन जिन फैमिलीज ने अपनी बेटियां खो दी, उनके लिए वो कहानी कभी खत्म नहीं हुई। एक आदमी जिसने शादी के सपने दिखाकर वुमेन का ट्रस्ट जीता और उसी ट्रस्ट को उनके खिलाफ यूज किया, इसी वजह से उसका नाम आज भी एक ही नाम से याद किया जाता है, साइनाइड मोहन। अगर आपको ऐसी रियल इंडियन क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।